हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोराण। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास हमारी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, जिसको कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस भी बोलते हैं, और जो हमारा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, अगर उसके अंदर हमारा इंजन जो होता है, अगर वो हमें कवर मिलता है, तो फिर हम अलग से इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान क्यों परचेज करें। ये हमारे एक व्यूवर हैं और उन्होंने हमसे यही क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अगर हमारे पास हमारी गाड़ी का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है और उसके अंदर हमें कंपनी ये बोल के हमें इंश्योरेंस दे रही है कि आपका जो गाड़ी है वो फुली इंश्योर्ड है, यानी कि इवन आपके टायर हैं, आपकी गाड़ी के बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, बैटरी है, ये सब चीज़ें आपकी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर आपको हर चीज़ का, आपको हर आइटम का क्लेम मिलेगा। तो फिर हम अलग से फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर फिर हम अलग से इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान क्यों परचेज करें। ठीक है, तो हम इसमें यही सच्चाई देखते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर इंजन जो डैमेज का कवर मिलता है वो कितना मिलता है, कब मिलता है, किस सिचुएशन में मिलता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये उनका कहना कि फ़र्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर आपको सारी चीज़ों का क्लेम मिलता है, बिल्कुल ठीक है, आपकी गाड़ी फुली इंश्योर्ड होती है। लेकिन एक चीज़ होती है, फ़र्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर जब भी आप क्लेम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर अलग पार्ट्स की कैटेगरी के हिसाब से आपको जो डेप्रिसिएशन है वो पे करना पड़ेगा। अलग पार्ट्स की कैटेगरी का मतलब है कि अगर मेटल के पार्ट्स हैं, रबड़ और नाइनॉल के पार्ट्स हैं, फाइबर के पार्ट्स हैं, वुडन के पार्ट्स हैं, ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम है, तो वहाँ पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर अगर कोई ऐसा क्लेम आता है तो हमें डेप्रिसिएशन पे करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि कुछ अमाउंट है वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा और ये अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब उसमें क्या है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अगर आपके पास है और उसमें अगर आपका इंजन डैमेज होता है, ठीक है, तो आपको इंजन का कवर मिलता है। किस सिचुएशन मिलता है, मान के चलिए कि अगर आपका जो एक्सीडेंट हुआ है किसी भी गाड़ी के साथ में, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में, और उस केस में अगर आपका इंजन है जो डैमेज हो गया है, आपको उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, एक बात ये होगी। उसके ऊपर फिर जो पार्ट्स रिप्लेस होंगे उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन पे करना पड़ेगा, कितने % आपका वो लगेगा, आपकी वो गाड़ी के हिसाब से, वो गाड़ी कितनी पुरानी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उस एक्सीडेंट के अंदर आपके इंजन का कोई भी इंटरनल पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट पार्टी के इंश्योरेंस के अंदर आपके जो इंटरनल पार्ट्स डैमेज हुए हैं वो क्लेम में अलाउ नहीं करेगी। सिर्फ जो आउटर यानी कि जो बाहर से किसी इम्पैक्ट से पार्ट्स डैमेज हुए हैं और जो विजिबल दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ वही पार्ट्स इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करेगी क्लेम के अंदर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। तीसरी बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी मान के चलो किसी ऐसे फ्लड वाले एरिया में फंस गई है, या आप कहीं बाहर हिल स्टेशन की तरफ हैं और आपकी गाड़ी फ्लड में आ गई है या बहुत ज़्यादा बारिश में आ गई है, और बारिश की वजह से अगर आपके इंजन के अंदर पानी एंटर कर जाता है और जिसकी वजह से जो आपका इंजन है वो डैमेज हो जाता है, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर वो चीज़ भी आपको क्लेम में नहीं मिलेगी। ठीक है। चौथी बात ये है कि अगर आपका जो ऑयल सम्प है, वहाँ से ऑयल सम्प जो नीचे लगता है गाड़ी के, अगर हम गाड़ी की बात करें तो सबसे पहला जो नीचे का पोर्शन होता है ऑयल सम्प, जहाँ से आपका इंजन ऑयल जिसके अंदर डाला जाता है, और वहाँ पर एक प्लग होता है जिसको ऑयल प्लग बोलते हैं, उसको खोल के आपका इंजन ऑयल बाहर निकाला जाता है और ऊपर से इंजन ऑयल नया डाला जाता है। जो ऑयल सम्प होता है वो बिल्कुल नीचे लगा होता है इंजन के, जो आप इंजन अगर आप देखते हैं वो बिल्कुल नीचे लगा होता है। उस ऑयल सम्प के ऊपर आपका जो ट्रांसमिशन केस आता है, ठीक है, अगर आपका जो ऑयल सम्प है किसी स्पीड ब्रेकर से या किसी पत्थर से या किसी पोर्ट होल से नीचे से डैमेज हो जाता है, ठीक है, आपका ऑयल सम्प डैमेज हो जाता है और ऑन द स्पॉट आपका ऑयल पूरा वहाँ पे निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और आपका इंजन है अगर वो रनिंग कंडीशन में रहता है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर आपका जो इंजन है वो सीज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर आपको आपके इंजन का क्लेम नहीं मिलेगा। जो पार्ट्स सिर्फ डैमेज हुआ है, जैसे कि डैमेज ऑयल सम्प हुआ है जहाँ पे इंजन ऑयल डलता है, जिसके अंदर इंजन ऑयल रहता है, सिर्फ वो पार्ट्स आपको क्लेम के अंदर मिलेगा। उसके अलावा आपको इंजन ऑयल हो गया या कोई गैस्केट हो गई, ठीक है, या कोई इंटरनल इंजन का जो पार्ट होते हैं, मैकेनिज्म जो इंजन की होती है, जिसके अंदर जैसे कि क्रैंक शाफ्ट होती है, पिस्टन होते हैं, रिंग्स होती हैं,
ठीक है, कैम साफ होती हैं। अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपके ये पार्ट्स डैमेज होते हैं तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर ये चीज़ें आपको क्लेम में नहीं मिलती हैं। और अगर हम बात करें इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन प्लान की, तो इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन प्लान्स क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपका इंजन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट हुआ है, ठीक है, मान के चलते हो आपका जो ऑयल सम्प है वही डैमेज हो गया है और आपका वहाँ पे ऑयल पूरा का पूरा ऑयल निकल गया है और पूरा ऑयल निकलने की वजह से आपका जो इंजन है वो डैमेज हो गया, यानी कि इंजन सीज हो गया। अब इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान अगर आपके पास है तो आपका जो ऑयल सम्प है जो डैमेज हुआ है और जिसकी वजह से जो ऑयल है वो बाहर निकला है और ऑयल ना मिलने की वजह से जो आपके इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज हुए हैं, वो सारे आपको इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान के अंदर क्लेम में मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आपका इंजन फ्लड वाले एरिया में, ज़्यादा बारिश वाले एरिया में अगर आप फंस जाते हैं और इंजन है के अंदर आपका जो पानी है वो चला जाता है और पानी की वजह से आपका जो इंजन है वो डैमेज हो जाता है, तो भी इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान्स के अंदर आपका जो ट्रांसमिशन केस है, आपके जो ट्रांसमिशन के जो पार्ट्स हैं, यानी कि गियर बॉक्स के जो पार्ट्स हैं, इंजन के जो पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपको इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान के अंदर क्लेम के मिलेंगे अगर आपने ये प्लान लिया हुआ है तो। और नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर ये चीज़ें अलाउ नहीं हैं। नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर आपका, ठीक है, एक्सटर्नल जो भी कोई पार्ट है जो विजिबल दिखाई देगा वो कंपनी अलाउ कर देगी, इंटरनल कोई पार्ट है वो कंपनी अलाउ नहीं करेगी। अगर वो अलाउ करेगी कुछ डेप्रिसिएशन आपको पे करना पड़ेगा। इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान के अंदर अगर आपका इंजन किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट होने की वजह से डैमेज हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपका इंजन अगर आपकी गाड़ी किसी ऐसे एरिया में फंस जाती है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, या फिर आप कहीं पर जा रहे हो, रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश आ गई और आपको रुकना पड़ गया हो, और जहाँ पर ऐसी एरिया में अगर आपकी गाड़ी कहीं पर पार्क है कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया है और उस पानी की वजह से अगर आपका इंजन डैमेज होता है तो उस चीज़ में भी आपको इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान अगर आपके पास है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी इंजन का फुल पेमेंट इंजन का वो करेगी। तो यही डिफरेंस था दोनों चीज़ों के अंदर कि अगर हमारे पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है तो हमें इंजन जो डैमेज होता है वो क्लेम में मिलता है, तो फिर हम अलग से परचेज़ क्यों करें। अब आपको पता चल गया होगा कि हमें अलग से परचेज़ करने का क्या रीज़न है, क्या कारण है कि हमें अलग से परचेज़ करना चाहिए। और जो हमारा जो इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान्स है, ये बेसिकली जो न्यू कार है, यानी कि जो 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ नहीं हैं, उन्हीं को इंश्योरेंस कंपनी ये ऑफ़र करती है, ये प्लान ऑफ़र करती है। जो 5 साल से ऊपर की जो गाड़ियाँ हो गई हैं उनके अंदर इंश्योरेंस कंपनी इस प्लान को ऑफ़र भी नहीं करती है किसी कस्टमर को। और जो 5 साल से जो न्यू कार होती है, 5 साल से जो कम एज की जो गाड़ियां हैं, उसके अंदर ही इंश्योरेंस कंपनी है जो इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान ऑफ़र करती है, और ये कस्टमर के लिए काफ़ी अच्छा एड ऑन प्लान है। स्पेशली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपके पास कोई भी अपना नया व्हीकल है, एटलीस्ट 5 साल तक आपका जो व्हीकल है बिल्कुल नया ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर, तो आप अपने इंश्योरेंस में इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये मतलब एक मिनिमम अमाउंट में आपको परचेज़ मिल जाता है बड़ी आसानी से। कोई बड़ा लंबा चौड़ा अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ता इस प्लान के लिए। लेकिन खुदा न खास्ता कभी ये हो कि हमारा जो इंजन है वो डैमेज हो जाए, और अगर आपका जो इंजन है वो डैमेज हो जाता है तो कम से कम किसी भी गाड़ी का, अगर आप पूरा का पूरा छोटी से छोटी गाड़ी को अगर देखोगे तो उसका इंजन भी 1 लाख 1.5 लाख से नीचे का नहीं रिपेयर होता, नहीं बनता। अगर सारे पार्ट्स अगर उसके अंदर डाले जाएंगे तो कम से कम इतना पैसा तो छोटी सी गाड़ी 800 सीसी के इंजन की गाड़ी पर इतना पैसा लग जाता है। और इससे बड़ी गाड़ियों की तो आप फिर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनसे बड़ी जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर जो इंजन के जो पार्ट्स हैं वो कितने महंगे होंगे, और कितना फ़ायदा आपको इस इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान अगर आप लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए तो कितना फ़ायदा आपको उसके अंदर मिलेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने यही बात करनी थी कि जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है उसके अंदर हमें कितना क्या डैमेज मिलता है इंजन का, और जो अगर हम इंजन प्रोटेक्ट्स एड ऑन प्लान अगर हम अपनी गाड़ी के लिए परचेज़ करते हैं तो उसमें हमें कैसे मिलता है, किस सिचुएशन में मिलता है, और कितना क्लेम मिलता है, और क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हमने इसी वीडियो में इन सब चीज़ों पर बात की है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो किसी न किसी भाई के काम आ जाए। और ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।